भाषा। हिंदुस्तान भाषाओं के बारे में बड़ा समृद्ध देश है। यहाँ कहा जाता है कि कोस कोस पर पानी बदले और 4 कोस पर वाणी। यानी आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो कुछ समय बाद ही वाणी बदल जाती है, लोगों की बोलचाल बदल जाती है। बहुत सारी भाषाएं हमारे यहाँ हैं, लेकिन संविधान में भी, कॉन्स्टिट्यूशन में भी 22 भाषाओं को जगह मिली है। अब भाषाओं के साथ में बहुत सारी चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं। जैसे एक मिसकंसेप्शन हमारे यहाँ ये रहता है कि भाषाओं को हम धर्म से जोड़ लेते हैं। जैसे एक भाषा है उर्दू। उर्दू को कुछ लोग रिलीजन से जोड़ लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए क्या होता है, भाषाओं का ना क्रमिक विकास होता है। अभी मुगलों की बात करें तो जो एलीट क्लास के लोग थे उस समय, वो फारसी बोलते थे, पर्शियन बोलते थे, फारसी बोलते थे, फारसी में लिखते थे। फारसी मुगलों के काम करने की भाषा हुआ करती थी। आम लोग हिंदुस्तानी बोलते थे, जिसको आप हिंदी कहते हैं, वो बोलते थे। और अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस तो होती ही थी। फिर क्या हुआ कि एक हाइब्रिड भाषा बनी, क्योंकि फारसी और हिंदी में बहुत असमानताएं थीं। तो जो सेना की छावनी में लोग रहा करते थे, उर्दू का एक मतलब सेना की छावनी भी होता है। सेना की छावनी में जो लोग रहा करते थे, तो उनमें से कुछ लोग फारसी बोलते थे, कुछ हिंदी बोलते थे। तो एक मिक्स्ड भाषा बनी, और ऐसे ही भाषाएं बदलती हैं। उस मिक्स्ड भाषा का नाम हुआ उर्दू। तो उर्दू का जनक हिंदुस्तान है, उर्दू का जनक भारत है, कहीं बाहर से नहीं आई है। हाँ, उसमें कई सारी अलग अलग भाषाओं के जो शब्द हैं, वो कुछ तो उसी रूप में ले लिए गए हैं और कुछ थोड़े से चेंजेस के साथ में लिए गए हैं। जैसे हम पुराने प्राचीन भारत में जाएं, प्राचीन भारत में हमको देखने को मिलता है एक टाइम पर कि संस्कृत एक लैंग्वेज है, जो एलीट क्लास की लैंग्वेज है, जो पुजारियों की लैंग्वेज है, जो राजा महाराजाओं की लैंग्वेज है। और आम लोगों के लिए पाली और प्राकृत लैंग्वेज में ज़्यादा वो लोग यूज़ किया करते थे। लेकिन ये भाषाएं फिर अलग अलग दौर में अलग अलग जगह गईं। जैसे मान लीजिए मैं कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलता हूँ इनमें से, तो मेरे परिवार के 4 सदस्य 4 अलग अलग दिशाओं में चले गए। ये आदमी जहाँ गया उसने अपनी भाषा में कुछ नई चीज़ें जोड़ ली, कुछ पुरानी चीज़ें हटा दी। वो जहाँ गया उसने कुछ नई चीज़ें जोड़ ली, कुछ पुरानी चीज़ें घटा दी। वो जहाँ गया उसने कुछ नई चीज़ें, नए शब्द भाषा में जोड़ लिए, कुछ पुराने हटा दिए। और धीरे धीरे करके उन लोगों की लैंग्वेज एक दूसरे से काफ़ी अलग हो गई। इवन टुडे भारत में अंग्रेजी बोलने वाले जो हैं उनको ज़्यादा समझदार, ज़्यादा एलीट क्लास के लोग माना जाता है, और हिंदी बोलने वालों को थोड़ा सा सब स्टैंडर्ड माना जाता है, जो बिल्कुल गलत है। ज्ञान का भाषा से कोई लेना देना नहीं।